जब जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं और जब हर दिशा में अंधकार ही दिखाई देता है, तब भगवान श्री कृष्ण का गीता में दिया गया ज्ञान हमें संबल देता है। जय माता दी दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज हम सभी फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली विजय एकादशी की कथा सुनेंगे। आइए प्रभु का ध्यान धरकर कथा को प्रारंभ करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कृपया करके मुझे उस एकादशी का वर्णन करें जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस व्रत की क्या महिमा है? इसे करने से क्या फल प्राप्त होता है? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराई और बोली, हे धर्मराज, मैं तुम्हें इस एकादशी का पुण्यमयी कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से ही व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विजय प्राप्त होती है। विजया एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। हे युधिष्ठिर, एक समय नारद मुनि ने एक बार भगवान ब्रह्मा जी से, जो कमल के फूल पर बैठते हैं, उनसे विजया एकादशी के बारे में पूछा। श्री नारद जी ने कहा, हे सभी देवताओं में श्रेष्ठ, कृपया मुझे बताइए कि विजया एकादशी का पालन करने से क्या पुण्य प्राप्त हो सकता है। तब नारद जी को ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय पुत्र, यह सबसे पुराना व्रत पवित्र है और यह सभी पापों को नष्ट कर देता है। मैंने आज तक यह कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन तुम बिना किसी संदेह के समझ सकते हो कि यह एकादशी अपने नाम के जैसे ही फल देने वाली है, विजय अर्थात जीत। जब भगवान राम को 14 वर्षों के लिए वनवास मिला था, तो वह देवी सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भिक्षुकों के रूप में पंचवटी में रहते थे। तब एक समय माता सीता का अपहरण राक्षस रावण ने कर लिया था और भगवान राम एक साधारण व्यक्ति की तरह संकट में पड़ गए थे। अपनी प्रिय पत्नी की खोज करते समय भगवान मरते हुए जटायु के पास पहुंचे। गिद्ध जटायु ने राम जी को यह बताया कि उनकी प्रिय सीता का रावण ने अपहरण कर लिया है। ये कहकर भक्त जटायु ने भगवान की गोद में ही अपने प्राणों को त्याग दिया और वे वैकुंठ धाम को लौट गए। बाद में भगवान राम और वानरों के राजा सुग्रीव मित्र बन गए। इसके बाद पवन पुत्र हनुमान जी ने लंका पार करी और वह अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी के दर्शन करने में सक्षम हुए। उन्होंने माता सीता को भगवान राम का संदेश दिया और सर्वोच्च भगवान श्री राम को ऐसी महान सेवा प्रदान करने के लिए अपनी प्रामाणिकता साबित करने वाली अंगूठी भी दिखाई। तब पवन पुत्र हनुमान लंका को जलाकर दोबारा प्रभु श्री राम के पास आए और उन्होंने माता सीता का पता बताया। सुग्रीव और वानर सेना की मदद से भगवान राम श्रीलंका की ओर बढ़े। अगर आप सभी ने यहाँ तक कथा को सुना है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, ताकि आप सभी के सुझाव से और लोगों तक भी यह कथा जा पाए और वह भी इस कथा का लाभ उठा सके। भगवान श्री राम वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंची, लेकिन लंका जाने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। समुद्र के विशाल जल राशि को देखकर भगवान राम विचार मग्न हो गए। गही न जाई, गिरी गिरा न पाई, अतल सिंधु घोर जल छाई। समुद्र इतना विशाल और गहरा था कि इसे ना तो पार किया जा सकता था और ना ही कोई और उपाय सूझ रहा था। हम सभी जीवन में कई बार ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जब आगे का रास्ता अंधकारमय लगता है,
चाहे करियर की चुनौतियां हों, पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक तंगी या कोई और कठिनाई। ऐसे समय में हमें लगता है कि समाधान असंभव है। कुछ ऐसा भी अनुभव भगवान श्री राम ने भी किया था। जब उन्हें अपनी प्रिय सीता जी को रावण से छुड़ाने के लिए एक विशाल महासागर पार करना था, तब भगवान राम ने अपने अनुज लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, हम इस अथाह समुद्र को किस प्रकार पार कर सकते हैं? बिना समुद्र लांघे लंका तक पहुंचना असंभव प्रतीत हो रहा है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, हे प्रभु, इस वन में महान तपस्वी ऋषि बगदलभ्य मुनि निवास करते हैं। वे अनेकों युगों से तपस्या में लीन हैं। हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। वही कोई उपाय बता सकते हैं। तब भगवान राम और लक्ष्मण जी ऋषि के पास पहुँचे और उन्होंने ऋषि से हाथ जोड़कर बोला, हे महर्षि, मैं अपनी सेना के साथ लंका जाना चाहता हूँ। उस पापी रावण ने मेरी पत्नी सीता का हरण किया है, लेकिन यह विशाल समुद्र मार्ग में बाधा बना हुआ है। कृपया बताइए, मैं इसे कैसे पार कर सकता हूँ? तब ऋषि बोले, हे रघुनंदन, इस संसार में हर संकट का समाधान है। यदि श्रद्धा और धैर्य हो तो आप विजया एकादशी का व्रत करें। इससे न केवल यह बाधा दूर होगी, बल्कि आपको हर परिस्थितियों में विजय प्राप्त होगी। तब महर्षि ने भगवान श्री राम को विजय एकादशी की व्रत विधि बताई। उन्होंने कहा, दशमी तिथि यानी व्रत से एक दिन पहले 7 प्रकार के अनाज, जौ, गेहूँ, चावल, मक्का, चना, मूंग और दाल से वेदी बनाएं और स्वच्छ जल से भरा हुआ एक कलश स्थापित करें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। जल के पात्र को चंदन, पुष्पों और आम के पत्तों से सजाएं। पूरे दिन व्रत रखें, फलाहार करें या निराहार रहें और रात्रि में जागरण करके भगवान हरि का भजन करें। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद किसी योग्य ब्राह्मण को जल भरा हुआ कलश, फल और वस्त्र आदि दान करें। विधि बताते हुए ऋषि ने आगे कहा, धर्म ना दूसर सत्य समान, अर्थात सत्य और धर्म से बड़ा कोई पुण्य नहीं। जो इस व्रत को करता है उसे निश्चित ही विजय प्राप्त होती है। तब श्री राम जी ने ऋषि के वचन को शिरोधार्य किया और विजय एकादशी का व्रत रखा। जैसे ही द्वादशी तिथि आई, समुद्र ने स्वयं ही भगवान राम को मार्ग दे दिया और श्री राम की वानर सेना ने सेतु का निर्माण किया। आगे चलकर उन्होंने रावण का वध भी किया और माता सीता को वापस प्राप्त किया। हमारे जीवन के महासागर में भी कभी कभी परेशानियों की लहर इतनी ऊंची उठती है कि हम घबरा जाते हैं। लेकिन यदि हम धैर्य, श्रद्धा और संकल्प के साथ आगे बढ़ें और भगवान विष्णु की शरण में जाएं, तो राह जरूर बनती है। विजय एकादशी का व्रत न केवल आध्यात्मिक उन्नति देता है, बल्कि मानसिक शांति, संकल्प, शक्ति और सफलता का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इसी तरह जो कोई भी विजय एकादशी का पालन करता है, वह इस नश्वर संसार में हमेशा विजयी रहता है और इस दुनिया को छोड़ने के बाद भगवान के धाम को जाता है। हे नारद, इस इतिहास से आप समझ सकते हैं कि किसी को इस एकादशी का व्रत ठीक से क्यों करना चाहिए। नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। यह व्रत व्यक्ति के सभी पापों को मिटाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करता है, वह जीवन के हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है।
उसकी समस्त कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती हैं और अंत में वह भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ में स्थान प्राप्त करता है। हे राजन, जैसे श्री राम के जीवन में यह व्रत संकटों से मुक्ति दिलाने वाला बना, वैसे ही आज भी यह उन लोगों के लिए वरदान है जो अपने जीवन में कठिनाइयों से जूझ रही हैं, चिंता से घिरे हों, कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो। तब धैर्य और श्रद्धा से विजय एकादशी का व्रत करें और प्रभु श्री हरि की कृपा से हर मुश्किल का हल अवश्य मिलेगा। जो भी इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। विजय एकादशी केवल व्रत नहीं, यह हर संकट पर विजय प्राप्त करने का दिव्य उपाय है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कथा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और प्रभु का नाम जप करते हुए प्रभु का स्मरण करते रहिए और ऐसी ही अद्भुत पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए जय माता दी।